गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए इसको प्रैक्टिस कर लिए थे प्रोग्राम को। हाँ सर, कर ली था प्रैक्टिस से। चलिए यूजर आईडी क्या था मुझे तो याद भी नहीं है, एडमिन ही होगा। यस सर। सर डिक्टेटर तो सर वहाँ पे आपने रखा, डिक्टेटर शायद था नहीं, सर। इसमें भी यहाँ डिक्टेटर ही था लगता है। डिक्टेटर से। भूल गया ना। यस सर। तो न्यू अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, प्रिंट स्टेटमेंट। तो 4 में क्या हो रहा था हमारा प्रिंट अकाउंट में? अकाउंट नंबर 1। अच्छा, तो वो बता दे रहा था ना, मतलब अकाउंट का जो डिटेल्स है, किसका अकाउंट है, ये सब चीज। और स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन भी बता रहा था। यस सर। ट्रांजैक्शन बता दे रहा था ना। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो अब चलिए इसमें एक फंक्शन, ये तो मेरे ख्याल से आप बना लीजिएगा आराम से, ये वाला जो फंक्शन था, एडिट कौन सा अकाउंट सर? वाला। एडिट हाँ एडिट सर, वाला ये एडिट। है ना। एडिट में बेसिकली सर क्या करेंगे एडिट में, मतलब रिक्वायरमेंट इसमें के? वो ढूंढ के लाना होगा वो चीज, मतलब ये पुराना अकाउंट डिटेल्स लाना पड़ेगा, उसमें से आपको पर्टिकुलर्स एडिट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, मतलब नाम, ये सब में अगर कुछ गड़बड़ होता है वो सबको एडिट करना होगा। सर तो फिर सर मतलब पॉसिबिलिटी है एरर, मतलब नाम गड़बड़ होने का क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग सर? हाँ, हो सकता है उस समय में। ठीक है, यस सर। जैसे अभी क्या हुआ कि ये मेरा जो यूनियन बैंक का अकाउंट था ना, तो उस अकाउंट में मतलब जो वो खुला, तो उस समय यस में सर। मतलब ये मेरा ये उसमें नाम के साथ में सन ऑफ करके भी पापा का नाम भी है, मतलब तो ये ऐसे करके मतलब अकाउंट खुला। कैसे हुआ नहीं हुआ पता नहीं वो, ठीक है। मनीष या वो, कुमार मिश्रा, सन हाँ ऑफ आपके पिताजी का हाँ नाम सर? हाँ, वो आता भी होगा कभी कभी यूनियन में, अगर कभी वो करने हाँ। से। ठीक है, यस सर। तो मतलब अब मैंने बाद में करेक्शंस के लिए अप्लाई किया, बट वो लोग करेक्शंस नहीं किया। क्या रीजन बताया तो उस समय मुझे याद नहीं। फिर मैंने देखा चलो यूनिक है, छोड़ दिया मैंने। असल में चेकबुक पे भी यस आता सर। था उसी तरह से, हर चीज में आता है वैसे करके, तो मैंने छोड़ दिया एक तरह से कि चलो मतलब जल्दी से किसी को पता नहीं चलेगा ये चीज, है ना। लेकिन जब भी जाके डिपॉजिट करते कुछ भी करते तो नाम से करने से हो जाता है, तो बट पता नहीं वो मतलब जो नाम उसमें हमेशा, चाहे वो चेकबुक प्रिंटिंग में या कोई भी चीज में, वैसा ही आता है वो चीज, है ना। ठीक है, यस और सर। ये जब जब डिपॉजिट करने जाते हैं तो सिर्फ नाम लिखने से भी तो पैसा ले ही लेता है, कभी तो मना नहीं किया था। ठीक है, या यस सर। इवन ये तो खैर बाकी विड्रॉल में तो कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज चेक से भी मैंने निकाला तो वहां तो सेल्फ लिख देते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। या कोई दूसरा आदमी भी चेक दिया मुझे, ठीक है, तो मेरे नाम से अगर चेक दिया हुआ है तो मैंने जमा किया तो जमा हो गया है, कभी भी कोई उसमें दिक्कत आया नहीं है उसके वजह से। बट वो शो करता है उस तरह से। ठीक है, वाई इट इज शोन लाइक दैट, आई डोंट नो। ठीक है, उनका सिस्टम में क्या है नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये कभी भी हो सकता है एक्चुअली में। या मान लीजिए, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम में, है ना, वो यस सर। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, एंड लेटर ऑन कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है, ठीक है, जो आधार है या कोई भी है जिसमें स्पेलिंग सही है, या मान लीजिए वही डॉक्यूमेंट उसको स्पेलिंग सही करा के लाया गया। ठीक है, प्रोविजन है ना, आप एफिडेविट बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, फिर वो मतलब करेक्शन हो सकता है। तो यस सर। केस वैसा है ना। तो अब उस केस में तो कुछ ना कुछ तो हमको देना पड़ेगा ना ऑप्शन, कि वो डिटेल्स एडिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई हायर लेवल किसी के पास प्रिविलेज होगा वही ये काम कर सकता है। बट या जैसे रिक्वेस्ट रेज किया जा सकता है ना, ये सब भी समझना पड़ेगा। जैसे कोई जरूरी नहीं कि बैठ के यहीं से एडिट हो जाएगा, बट वी कैन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर एडिट, है ना। कि जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट हमने डाल दिया, फिर कोई हायर अथॉरिटी के पास में गया, ठीक है, वो चेक करेगा, फिर उसके बाद में उसको लगेगा सब चीज ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगा, वो फिर ये कर देगा, सैंक्शन कर देगा कि चलो हो गया बोल के ना। ठीक है, जैसे लोन में भी क्या होता है, लोन में भी मतलब जो जहां पे आप जाके लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये लोग बस एंट्री कर देता है, जितना ये डेटा चाहिए होता है उतना डेटा लेके ये लोग एंट्री कर देता है। ठीक है, फिर समटाइम्स द सिस्टम
ठीक है, जो जो मतलब डेटा इन लोगों ने दिया है ना उसके बेसिस पे कुछ स्कोर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद से कर सकता है स्कोर कैलकुलेशन। तो एक स्कोर जनरेट होता है आपका, उसके बाद में फिर कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी रहता है, जैसे लोन का सैंक्शन ऑफिसर होगा या कोई होगा, ठीक है। वो बैठ के क्या करता है, प्लस उसमें ह्यूमन फैक्टर भी होता है, क्योंकि मैंने कार लोन भी लिया है और भी टाइप का लोन लिया हुआ था। तो जब भी मतलब कोई बड़ा लोन लेते हैं ना, तो कोई ना कोई सर्वेयर आता है आपके पास में, ठीक है। कि जो डिटेल्स आपने दिया हुआ है वो मतलब ये करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ना, ठीक है, कोई ना कोई सर्वेयर आता है, वो जाके चेक करता है कि ये जो डिटेल्स आपने दिया वो सही है कि नहीं। जैसे अगर आपने बोला है कि मेरा खुद का घर है, ठीक है, तो वो घर आके आपका दिखेगा, ठीक है, घर आके आपका यस सर। दिखेगा। ये आपके प्रेजेंस में नहीं आएगा, आसपास के आदमी से आके पूछेगा, ठीक है, कि भाई ये घर किनका है या जो भी है, या उसका अपना जो तरीका होगा उस तरीका से वो अपने ये करने का। तो देखिए वहां तो ह्यूमन वाला वो आ गया ना, मतलब फैक्टर आ गया, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशंस कंप्यूटर करता है, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है, ठीक है, मिला के फिर बाद में आपका लोन सेक्शन होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए जो ब्रांच में जो एंट्री हो रहा है, ठीक है, तो वो एंट्री क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल दिया जा रहा है कि हाँ आपको लोन चाहिए, ठीक है। और फिर उसका मतलब प्रोसेस में चला जाता है, और फिर वो ये सब चीज होगा, स्क्रूटनी होगा, क्या होगा क्या होगा, एंड देन ओनली जब सब संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इसको लोन दिया जा सकता है, देन ओनली योर लोन लोन भी अप्रूव, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन है ना, इस तरह से काम होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे यस भी हो सर। सकता है, बट अभी मान लीजिए उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है हम लोग को, हम लोग को सिर्फ सिंपली एडिट कर देना है हम लोग को, ठीक है। हम्म। तो बिकॉज ये एडिटिंग भी उतना सिंपल तो नहीं होगा, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो यस सर। है ना। अब लेट्स टॉक अबाउट इससे जो बड़ा फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग ने जो दो यस फैक्टर सर। का बात किया था, वो मिनिमम बैलेंस वाला और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, ठीक है। सर एक मिनट सर। हम्म। जैसे एडिट में जो जैसे सर एग्जैक्टली यही ना करेंगे, जैसे मेरा मृत्युंजय में वाई छूट गया था सर, हाँ जैसे हाँ। हम्म MRITUNJY बैंक कर, मतलब वो एक्चुअली सर पापा ने फॉर्म भरा था ना सर, हम्म। तो उसमें वाई रह गया था, तो वो अच्छा मतलब मेरा चला था। और जैसे आधार और अदर डॉक्यूमेंट में मेरा वाई कंसिस्ट है, हाँ हाँ। TYU है। तो अच्छा मैंने बैंक को बोला कि इसे आप सही कर दो, तो उन्होंने कर दिया। हाँ। अच्छा तो सब बेसिकली मतलब इसी टाइप के मतलब एरर को सर वो एडिट करनी है ना हाँ, सर? एकदम एकदम बिल्कुल वही चीज, ठीक है। यस देखिए सर। वहाँ बैंक वाला भी कितना बड़ा गलती था ना, वो लोग भी बहुत सारा मैंने देखा है गड़बड़ी। जैसे एक स्कूटर था हमारे पास में बहुत पहले, ठीक है, जो बिक गया। यस सर। तो बट उसका गलती मैं नहीं पकड़ा हुआ था एक दिन, ठीक है। कि जैसे यस आई सर। वाज जस्ट रीडिंग, जैसे उसका इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट देख रहा था, मैं कॉलेज में था तब शायद, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। यस। तो यस चलता सर। नहीं था, आता था बट रोड पे निकालने नहीं मिलता था, बिकॉज आई डेंट हैड लाइसेंस, और वो सब जगह में लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे यस सर। पापा का डॉक्यूमेंट एक दिन देख रहा था मैं, ठीक है। तो हम्म। स्कूटर का इंश्योरेंस में देखा और इसमें देखा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देखा, दोनों में उसका जो इंजन नंबर है डिफरेंट दिखा रहा है। मतलब एक में हम्म। 7, आगे बहुत सारा लंबा चौड़ा कोड था, एक में शायद 715 था, और जो ओरिजिनल था वो 716 था, ठीक है। तो यस इंश्योरेंस सर। जो हुआ था, इंश्योरेंस तो सेम डे में हो जाता है जिस दिन आप गाड़ी निकाल के लाते हो, एजेंसी से हो जाता है ना इंश्योरेंस। तो वो यस इंश्योरेंस सर। डॉक्यूमेंट में सही था, उसमें शायद 716 होगा, ठीक है, जहां तक मुझे याद आता है। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो बाद में बना हुआ था, ठीक है। तो वहां पे अब जैसे भी गलती हो, मतलब किस तरह से गलती हुआ पता नहीं, या तो फॉर्म भरने में गलती हुआ किसी से, ठीक है, या वो लोग ने टाइप करने में गलती कर दिया होगा, जब क्योंकि उस समय में तो सारा चीज मैनुअल था ना। और यस सर। ये कंप्यूटर वाला चालू हुआ था एक्चुअली में, कंप्यूटर वाला चालू हो गया था, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज मिलता था, बाकी मतलब सारा फॉर्म्स वगैरह हाथ से ही था, कुछ में मतलब कंप्यूटर नहीं था, सब हाथ से होता था। बस खाली जो यस सर। हमको जो प्रिंट आउट मिलता था ना, तो प्रिंट आउट एक A4 साइज का टाइप का पेपर में, आजकल तो बहुत सुंदर सा कार्ड हो गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया ना सब जगह। तो लेकिन उस समय में एक A4 साइज पेपर में, उससे पहले वो स्कूटर लिया था उससे पहले एक पूरा बुक देता था, कॉपी मतलब किताब जैसा। तो कोई कोई उसको ओनर बुक भी बोलता था, ठीक है, कि यस ओनर सर। बुक करके ना, ठीक है, उसको है ना। यस सर। तो यस सर। ये उस तरह का एक बुक बना के देता था। बट जब ये स्कूटर हमने लिया था उस समय में हम लोग को एक प्रिंटेड A4 साइज में प्रिंट करके दिया हम लोग को, ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो हमारा था। तो जब मैंने वो देखा, दोनों में देखा, तो दोनों में फॉल्ट था। हालांकि उसको कभी हमने सही कराया ही नहीं, किसी ने वो पकड़ा भी नहीं, वो सोचे वो सेल भी हो गया, वो स्कूटर सेल भी हम्म। हुआ आराम से, वो शायद उसको भी अभी तक पता है कि नहीं पता है जिसने खरीदा होगा इस चीज को, है ना, ठीक है। बट आई यस सर। न्यू दैट। तो अब मान लीजिए अब उसको करेक्शन कराने जानने मतलब से, तो ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि उसको करेक्ट करने का, अगर एविडेंट मतलब ये प्रूव हो जाए, मतलब जो एविडेंस वगैरह निकल जाए, ठीक है, कि ये ऐसा है वैसा है बोल के, ठीक है, तब तो उसका करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्शन यस सर। करने का एक मॉड्यूल तो देना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। हम्म। तो देखिए अभी मतलब कि ये लोग केयर नहीं लेता एक्चुअली में, ये लोग सिर्फ फॉर्म देखता है, फॉर्म देख के क्या करता है, डाल देता है, ठीक है। बट जैसे कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है जो अपना काम में बहुत अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, उनको मैंने देखा जो डेटा एंट्री करते हैं लेकिन अपने काम में बहुत अच्छा है। तो जैसे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में भी एक पांडे सर है, ठीक है, तो उनका मैंने देखा हुआ है कि फॉर्म हैंडलिंग बहुत अच्छा है उनका, मतलब किसी का फॉर्म हम भरते हैं ना, तो उनके पास में बहुत अच्छा टेक्निक है। जैसे कभी भी फॉर्म भरेंगे तो आपका
फॉर्म और जो सर्टिफिकेट्स आपने जमा किया उसको जरूर क्रॉस चेक करते हो, ठीक है, बिना क्रॉस चेक करके नहीं। अगर देख लिया उन्होंने कि आपका फॉर्म और उसमें डिफरेंसेस है तो फट करके आपको बुलाएंगे फोन करके, ठीक है, या अगर आप सामने है तो सामने में चेक कर लेते नॉर्मल, तो वो तो बोलते हैं कि कौन, मतलब आपका ये नाम आपने जो फॉर्म में लिखा है ये गलत है, ठीक है, गड़बड़ है, तो इट शुड बी दिस वन जो आपने क्लास, वो पहले से बोल देते हैं कि आप क्लास 10 के हिसाब से ही फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यस सर, वो तो स्टार्टिंग वहीं से होता है सर। हाँ स्टार्टिंग वहीं से होता है, तो उसी के हिसाब से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा बोल के, ठीक है। तो ऐसा यस बहुत लोग हैं जो ये सब केयर करता है, बट ह्यूमन है, ठीक है, कभी भी एरर हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो इसलिए एक एडिटिंग का मॉडल हमारे पास में होना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। सर ये तो यूजर लेवल पे भी होना चाहिए, दैट इज अ बैंक होल्डर जो है उनको अगर हाँ। अपना गड़बड़ गड़बड़ नेम लग रहा है तो हम्म वो इशू रेज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा उनके पास मॉड्यूल तो अवेलेबल होंगे ना सर, जो अगर मान लेते हैं कि नेम में अगर क्या करेक्शन है तो वो प्रोवाइड करें, क्या रॉन्ग स्ट्रिंग है, मतलब रॉन्ग नेम है और क्या हम्म करेक्शन करवाना है, ये तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैंक उसको ऑटोमेटिकली विदाउट विजिटिंग मतलब बैंक होल्डर, वो भी तो ऐसा भी तो सर होता होगा सर अभी। बिल्कुल, तो बट अभी जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग है, जहाँ पे अभी हम लोग है ना, मतलब ये कमांड लाइन वाला बना रहे, तो ऐसा कोई यूजर नहीं होगा जो इसको यूज करेगा सबसे पहले, है ना। यस सर। अगर हम उसको एक बना के भी दे वैसा मॉडल, तो वो यूज नहीं करेगा, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसको यूज करना, है ना, ठीक है, तो दे वोंट यूज इट, ठीक है, तो इसलिए भी तो सोचना ही फर्दर, बेकार है। हाँ हाँ, बोलिए यस बोलिए। फर्दर फर्दर सर अगर जेएसपी पे या फिर वेब डेवलपमेंट पे अगर इसको अगर ले जाए तो वहाँ पे तो सर हाँ तो कैसे होगा डेफिनेटली, सर? हाँ वहाँ पे डेफिनेटली दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे यस सर। अभी तो बहुत सारा ये ऐसा भी अकाउंट तो हो गया ना, जैसे कोटक का 811 है, ठीक है, लगभग सब यस बैंक सर वो। ने स्टार्ट किया था ना। तो हम्म। ये इस तरह का, इनफैक्ट अभी भी होता है कि ये जैसे बहुत सारा बैंक क्या करते हैं, रिक्वेस्ट आपसे, अकाउंट ओपनिंग का रिक्वेस्ट आपसे ऑनलाइन लेती है, लगभग सारा बैंक है ना, ठीक है। तो खैर यस वहाँ तो सर। दिमाग कुछ और है वो लोग का, वहाँ दिमाग है कि हम्म। मतलब वो लोग ये आपका ज्यादा से ये ज्यादा डेटा एंट्री कम कस्टमर्स। करना चाहता है वो लोग, है ना, कि यस सर। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना एंट्री करते तो एक तो आपको अपना डिटेल ज्यादा अच्छे से पता होता है, ठीक है, और और मतलब देखिए अगर हम बिहार को छोड़ दें, अभी बिहार में भी प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम है कि आदमी, बहुत सारा आदमी जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाता अभी यहाँ पे, स्पेशली स्टूडेंट्स, है ना, तो यस सर। क्योंकि उस हिसाब का ट्रेनिंग ही नहीं है, मतलब सही ढंग का पढ़ाई होगा तभी तो ना, अभी स्कूल में भी सही ढंग का कोई पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, तो फॉर्म नहीं भर पाते एक्चुअली में, ठीक है। तो बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छा से पढ़ा लिखा रहता है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म भर लेता है आराम से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर आपको सही मायने में मालूम है फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, तो आप हमेशा अपना फॉर्म ज्यादा ध्यान से भरिएगा, ठीक है, और ज्यादा करेक्ट भरिएगा देन एनी बडी एल्स, ठीक है। बाकी के लिए काम होगा, है ना, मतलब दूसरा काम होगा तो केयर कम लेगा, बट आप जब अपना काम करते हो तो केयर ज्यादा दिखाते हैं वहां पे ना, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए, और एक फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है, कितना हो जाता है, ठीक है, बट किसी को अगर 100 फॉर्म भरना होगा तब तो समय लगेगा। तो इसीलिए क्या कर रहा है बैंक, चाह रहा है कि डेटा एंट्री भी आप ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सारा काम आप कर दीजिए, हम्म। वो लोग सिर्फ प्रोसेसिंग का काम कर देगा वहां पे, है ना, ठीक है, तो बेटर यस रहेगा। सर। तो इसीलिए हम लोग को दे दिया है वो लोग, इस तरह का भी चीज हो सकता है अभी, है ना, ठीक है, कि आप सर ऑनलाइन ही सारा। एसबीआई में हाँ। सर एसबीआई में ओपन किए थे अपना अकाउंट, तो योनो के थ्रू मतलब ओपन किए थे अकाउंट, तो फिर अच्छा। मुझे वो बोला कि आप योनो इंस्टॉल करो हम्म। और एक एज ए न्यू न्यू यूजर आप अपना अच्छा। पहले मतलब सारा इंफॉर्मेशन भरो हम्म। और ओपनिंग करने के लिए न्यू ओपनिंग अकाउंट करके करो। और अच्छा। लास्ट में मतलब ऑथराइज करने के लिए मतलब वहीं पे थे सर, हार्डली 1 घंटा लगा सर। अच्छा। और वो लोग ऑथराइज किया बैंक, हार्डली सर 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगा बैंक हम्म। ओपनिंग होने में सर, अच्छा। मॉर्निंग का ही टाइम था सर। अच्छा। तो अच्छा। लगभग सर 80% काम तो सर हम खुद ही कर लिए थे सर, हम्म। इंफॉर्मेशन फिलअप करके हम्म। सर सारा काम। हाँ वही वही चीज, ठीक है, वही चीज है ना। तो अब वो सब केसेस में दिया जा सकता है, वो सब केसेस में यूजर के पास में दिया जा सकता है, सब चीजें, है ना, ठीक है, कि आप अपना से कर सकते हैं, बट अभी ये वाला में तो नहीं हो सकता है, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं यस ना, सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये मॉड्यूल तो आप बना लीजिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब नेक्स्ट जैसे हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों मॉड्यूल्स को, ठीक है, बिकॉज सबसे देखिए, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मतलब ये आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डजंट मीन कोडिंग, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे नॉर्मली लोग सोचते हैं प्रोग्रामिंग मतलब सीधे लग जाओ, ठीक है, कोड लिखने में, बिल्कुल नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू उससे अंडरस्टैंड द पहले सिनेरियो, तो, है यस ना। सर, उससे पहले तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए सर। हाँ और उसको सर फ्लो चार्ट एंड मतलब एल्गोरिदम में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो यस अब सर। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है कि अब यूजर का हमको मिनिमम बैलेंस बताना है यहाँ पे। अब यस। देखिए एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग टर्म एक्चुअली, ठीक है, जो यूज करता है मतलब बैंक जनरल पब्लिक के साथ में, एंड ऑब्वियस बात है ना कि जैसे जनरल पब्लिक अपने देश में उतना पढ़ा लिखा था नहीं एक समय में, ठीक है, अभी भी नाम का पढ़ा लिखा है हमारे देश में, सच सच पूछिए तो, है ठीक है, नाम का पढ़ा लिखा है। जैसे ये मिनिमम बैलेंस ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए क्यू बी, है ना, ठीक है, ए क्यू बी एंड ए एम बी, ठीक यस है, सर। ये सब टर्म्स होता है जो बैंक यूज करती है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस,
यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे मेरा जो ये यूनियन बैंक का अकाउंट है उसमें मैं ऐप खोल के देखता तो वहां पे मुझे दिखाता है, दोनों दिखाता है, कि दिखाता है आपका एवरेज मंथली बैलेंस कितना है और आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कितना है। बट बैंक का नियम में आपको एक AQB मेंटेन करना है, ठीक है। वो मंथली नहीं दिखता है, वो ये दिखता है आपका, जैसे SBI वगैरह आप मंथली देखने लगा है, AMB देखने लगा है, ठीक है, कि यस आपको सर। मंथ का एक एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग जानबूझ के ये सब एक तरह से गेम खेलने वाला बात हो गया ये, ठीक है, कि मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये टर्म्स को और थोड़ा बड़ा करें, ये होता नहीं है असल में बैंकिंग सेक्टर में, ये है नहीं आजकल। जैसे मान लीजिए एवरेज, ठीक है, ये बाई एनुअल हम बोल सकते हैं, या सॉरी सेमी एनुअल बोल सकते हैं, ठीक है, या हाफ ईयरली बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली बैलेंस है ना, ठीक है, हाफ ईयरली बैलेंस बोल सकते हैं, AVERAGHALFYEARLY। और एक हो सकता है एवरेज ईयरली बैलेंस, AYB। तो ये दोनों होता नहीं कभी भी, ये लोग बैंक यूज नहीं करता है, ठीक है इसको। नहीं तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कस्टमर है वो पैसा नहीं रखेगा बैंक के अंदर में, है ना, ठीक है। यस मतलब सर। ये लोग बहुत क्लोज आ रहा है इसका मीनिंग में, कि आपको मिनिमम बैलेंस उतना ही रखना ही पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे करके वो लोग इससे क्लोज आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मतलब एक शॉर्ट पीरियड में आपको कुछ ना कुछ पैसा तो डाल ही देना होगा अकाउंट के अंदर में, ठीक है, तब जाके आपका ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। एक मतलब मंथ के हिसाब से आपका एवरेज, अब देखिए ईयरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन करना है, तो मान लीजिए किसी मंथ में आपने एक बहुत मोटा पैसा जमा कर दिया, ठीक है ना, तो बाकी का साल अगर नहीं भी रखेंगे अकाउंट में पैसा तो चल जाएगा, ठीक है। बट उस वैसे तो बैंक का लॉस होगा, ठीक है, बैंक नहीं चाहेगा कि आप पैसा निकालिए बोल के, तो इसीलिए वो ईयरली और हाफ ईयरली तो कभी यूज ही नहीं करता वो लोग, एक्चुअली टर्म है ना, ठीक है, कि यस सर। इसमें क्या होगा कि कोई आदमी कहीं से मतलब मोटा सा पैसा मंगवा के 10 दिन के लिए भी डाल दिया, या मान लीजिए 1 महीना के लिए डाल दिया वहां पे, ठीक है, वही पैसा मान लीजिए रोटेट कर रहा है, आज मेरा अकाउंट में, कल किसी और का अकाउंट में, परसों किसी और का अकाउंट में, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। और मतलब वैसे करके सब अपना ये AYB मेंटेन कर लेगा एक तरह से, ठीक है, सब वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए क्या कर रहा है ये लोग, शॉर्ट पीरियड में ये बैलेंस का कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे क्वार्टरली, ठीक है, या मंथली, ऐसे करके आजकल कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट बैंक्स धीरे धीरे, जैसे जितना प्राइवेट बैंक है सब इसमें आ गया है, मंथली में आ गया, ठीक है। कुछ कुछ गवर्नमेंट बैंक है जो इसमें AQB में अभी भी है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग लाइक मिनिमम बैलेंस, मतलब कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होता, आपको एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों को तो अभी हम लोग क्वेश्चन से निकाल ही सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स, ठीक है ना। और एक बार जैसे आप ये भी देख सकते हैं, प्रोग्राम को भी रन करके देख सकते हैं, और यू कैन चेक योर, जैसे ये देखिए ना, तो यहाँ पे हमने डेट तो मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, डेट मेंटेन यस किया है सर। हमने ना, ठीक है, यस सर। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ट्रांजेक्शन का डेट मेंटेन करना। और हमारे पास में यहाँ पे ये भी है, बैलेंसेस वगैरह भी है, ठीक है, कब क्या था, नहीं था, क्या हुआ था, ये हमारे पास में यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसको। अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, अब अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि AQB बताने वाला फंक्शन है ना, ठीक है, कि चेक AQB, या कुछ भी टेल AQB, ऐसे करके कुछ भी हम लोग गेट AQB मान लीजिए, ठीक है, ऐसा फंक्शन हमने बनाया, तो जो कि फ्लोट में हमको दिखाएगा वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोट, अच्छा क्लास तो नीचे खत्म हो रहा है, नहीं तो फंक्शन ही है, यहाँ पे बनाएंगे तो FLOAT फ्लोट, ठीक है, उसके बाद में GET गेट AQB करके ना ऐसे बना दिया हमने, या AMB का ही फंक्शन, तो एक बार AQB बन गया तो AMB बन जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक दिस, ऐसा करके हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि ये हमने डाला तो कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करना चाहिए, तो हम लोग ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट तब तक डाल देते हैं खाली, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा रिटर्न 0.0f ऐसे तब तक लिख देते हैं, ताकि एरर नहीं रहे, सिर्फ बाद में फिर सोच के। तो देखिए एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, गेट AQB करके, तो ये क्या करेगा, ये हमको AQB निकाल के देगा, ठीक है, AQB निकाल के देगा। तो इसमें इसको अब हम वर्क कैसे कराएंगे, इस पे काम कैसे करेंगे हम लोग इसके ऊपर में। तो सबसे पहले तो देखिए हमको वो क्वार्टर, जिस क्वार्टर का आप क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है, जिस क्वार्टर का भी क्वेरी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उस क्वार्टर का मतलब वो क्वार्टर पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले तो फिक्स होगा कि हमारे पास में 4 यस साल सर। में कितना क्वार्टर्स होगा, विल हैव 4 क्वार्टर्स, ठीक है। तो यस। Q1, Q2, ठीक है, Q3 एंड Q4, और हमको फिक्स रखना पड़ेगा कि ये कब से कब तक स्टार्ट होता है, क्या होता है, ठीक है, दैट वी हैव टू रिमेम्बर, है ना। यस सर। Q4, तो मान लीजिए Q1 जो हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आते हैं तो APR, ठीक है, अप्रैल से लेके
ठीक है, जून तक होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वार्टर हो गया। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सेकंड नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो होगा हमारा जुलाई से लेके, ठीक है, सितंबर तक। जुलाई अगस्त सर से सितंबर। हाँ बोले बोले। सर ये जो क्वार्टरली का जो मतलब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो फिर सिस्टम्स हमें प्रोवाइड करेगा कि अभी पर्टिकुलर मतलब क्या डेट चला उस हिसाब से सर ये करेंगे काम। हाँ उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा काम यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अगर हमको करंट ही तो चाहिए ना एक्यू भी हमको। यस ठीक है, यस सर। तो करंट चाहिए तो आज का डेट देखते हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम किस में, मई में है अभी हम लोग हैं। ठीक है, तो मई में है यस तो सर। क्वार्टर 1 में हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसी दौर का उसी पीरियड का हमको ये निकालना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स को निकाल के लाना पड़ेगा हमारे पास में। ठीक है, हम लोग सिर्फ यस सर। कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि मतलब 1 तारीख से, ठीक है, 1 अप्रैल से जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, और 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसी को हम लोग को सिर्फ पिक करना है। ठीक है, वी हैव टू पिक ओनली ट्रांजेक्शन जो इस पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा को टच भी नहीं करना है, मतलब उस साल का ऑब्वियसली। ठीक है, उस साल का इस पीरियड का हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप मान लीजिए इस पीरियड में है आप हैं, ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फिगर्स। यस सर। तो देखिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना आसान भी थोड़ी ना होता है, तो पहले तो ये सब चीज डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये कोड लिखने से थोड़ी ना होगा, पहले तो ये तो समझ लेना होगा इसको हम लोग को, है ना, कि क्या करना है यस एग्जैक्टली। सर। यस सर। तो ठीक है, फिर 31 दिसंबर, एंड फाइनल जो क्वार्टर होगा वो होगा 1 जनवरी से लेके 1 जैन से लेके 31 मार्च तक। तो देखिए 4 क्वार्टर हो गया हमारे पास में। तो ऑब्वियसली करेंट डेट को देखते हुए, आज का डेट को देखते हुए हम लोग को ये पता लगाना होगा कि ये किस क्वार्टर में फॉल करता है। ठीक है ना, किस क्वार्टर में फॉल करता है, तो वो तो इजीली पता लगाया जा सकता है। ठीक है, वो तो इजीली पता है कि मतलब ये देखते हुए मतलब ये रेंज हम लोग को मालूम होगा, तो इस रेंज के हिसाब से हम लोग कर लेंगे, मालूम कर लेंगे, ठीक है, क्या है नहीं है बोल के। ठीक है, तो चलिए अब यस ये पता चल भी गया, ये पता चल भी गया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हमारा स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा अभी यहाँ पे फिर से, ठीक है, तो स्टेटमेंट में तो रोज का तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए यस जैसे 1 तारीख को क्या था नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ये अकाउंट ही खुला है 20 तारीख को, याद रखिएगा। ठीक है, ये अकाउंट खुला है 20 तारीख को, तो खैर यस सर। जब से अकाउंट खुला है तभी से कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे 1 तारीख लेने नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज 1 तारीख को तो अकाउंट था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप कैसे करिए 1 तारीख को लेके जाएंगे। तो इसका जो क्वार्टर होगा वो स्टार्ट करेगा 20/4 से। ठीक है ना, 20/4 से स्टार्ट करेगा और फिर 30 जून तक जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। बट एवरी डे वी डोंट हैव ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और हमको जब एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर दिन का लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब इसको समझने के लिए वो एक्सेल बहुत जरूरी है फिर से। जैसे मान लीजिए इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम मान के चलते हैं कि अ, ये अभी तक का इसका EQ भी चेक करना है। ठीक है, तो जैसे 20 तारीख को अकाउंट खुला था, आज हो गया हमारा 4 तारीख है। ठीक है, तो 4 तारीख तक का इसका चेक करना है हम लोग को, और मान लीजिए इसके बाद में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से जैसे है वहां पे सीरियल नंबर नहीं डालते, छोड़िए सीरियल नंबर, तो हम लोग ने डेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पर्टिकुलर्स डाल दिया, या पर्टिकुलर्स, हाँ चलिए पर्टिकुलर्स डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में पर्टिकुलर्स डाल दिया, एंड देन क्रेडिट डेबिट डाल दिया, या एक काम करते हैं यहाँ क्रेडिट लिख देते हैं, यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। एंड देन उस दिन का बैलेंस, ठीक है, CLOSING क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर दिन का एक सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1/4, ठीक है, 2022 है ना, तो अब इसको खींचते हैं तो ये 30 तक हमको दे देगा। तो मान लीजिए आज का डेट तक लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो यस 4 5 यहाँ तक लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, एंड देन व्हाट विल सर। डू, पर्टिकुलर्स में भी कुछ लिखते रहने दीजिए। ठीक है, नाउ जिस जिस दिन वो हुआ था, ठीक है, या पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 20 तारीख को, अच्छा 1 तारीख से तो हम लोग करना भी नहीं था एक्चुअली में, इसको 20 तारीख तक लिमिट कर देते हैं। चलिए, तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 को था कैश डिपॉजिटेड, कैश DEPOSIT डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 5000। ठीक है, उसके बाद में 21 को कुछ नहीं, और 20 में 2 बार डिपॉजिट हुआ था। ठीक है, टोटल कर देते हैं इसको, 7000 कर देते हैं इसको टोटल। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कब हुआ, 24 तारीख को हमने विड्रॉ किया, 24 को हमने विड्रॉ किया।
तो विड्रॉ किया हमने 3000, ठीक है, और फिर हमने डाल दिया 5 को डाल दिया हमने 5000 अगेन, तो 5 5 को नहीं 25 को डाल दिया हमने, 25th को हमने डाल दिया 5000, ठीक है। तो ऐसे करके एंड बाकी अभी तक उसके बाद में कुछ हमने नहीं किया, ठीक है। नाउ हमको एवरेज निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो रोज का क्लोजिंग बैलेंसेस निकालिए, ठीक है, बिकॉज ये वही जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका लास्ट में हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे इस दिन का क्लोजिंग बैलेंस या रोज का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, एक ओपनिंग तो दे देना चाहिए था एक्चुअली हम लोग को, हालांकि बिना ओपनिंग का भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग तो जीरो ही होगा यहाँ पे, चलिए हो जाए, चल जाएगा भी ओपनिंग का भी यहाँ पे। तो ये हमने नया अकाउंट यहाँ से खोला था, तो इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, प्लस दिस वन, ये पहला वाला के लिए हो गया, फर्स्ट डे के लिए, ठीक है, फर्स्ट बैलेंस के लिए। अब नेक्स्ट यस बैलेंस सर, के लिए इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्लोजिंग बैलेंस को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे यस के लिए सर, इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैंने गलती किया, प्लस नहीं करना होगा, इसको माइनस करना होगा, जो डेबिट होगा वो माइनस होना चाहिए, हालांकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बट कैलकुलेशन कैलकुलेशन होता है। तो इज इक्वल टू नेक्स्ट डे का जब हम कैलकुलेट करें तो पिछला दिन का जो बैलेंस होगा उसमें हमको ऐड करना है, ठीक है, आज का क्रेडिट और इसमें से माइनस करना है आज का डेबिट, अगर कोई डेबिट था तो, ठीक है, तो हमको बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप नीचे तक लेके जा सकते हैं, तो लास्ट में 9000 आना चाहिए, तो देखिए 9000 आया ना लास्ट में, ठीक है, कि यहाँ पे भी क्योंकि यस बैलेंस सर, देखिए 9000 बता रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वैसे ये ठीक है, तो अब हो गया, ये निकल गया, बट ये तो हमको रोज का बैलेंस दिखा रहा है ना, ठीक है, और ये फाइनल बैलेंस दिखा। अब इसमें एवरेज क्या है, ठीक है, इसमें एवरेज क्या है वो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू AVRAG करके यहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है। तो एवरेज और उसके बाद में आप ये रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, तो एक्सेल में यस तो सर, आराम से हो गया, ये देखिए ना, ठीक है। तो देखिए मुझे कितना दिखा रहा है वो 813333 ऐसे करके, ये एवरेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिस्ट ये था, ठीक है, 4000, देखिए एक दिन इतना भी गया था आपका। हो सकता है मान लीजिए अगर हमने यहाँ से पूरा पूरा 7000 निकाल लिया था, ठीक है, तो किसी दिन हो सकता है जीरो बैलेंस भी था, देखिए, ठीक है ना, किसी दिन जीरो बैलेंस भी था, बट देखिए ठीक है, हमारा AQB अभी भी कितना दिखा रहा है, 5200 करके दिखा रहा है ना, ठीक है, यस सर, लाइक दैट। तो किसी दिन जीरो भी गया था, ठीक है। यस सर, तो अब ये काम हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, बिकॉज देखिए प्रोग्रामिंग में हमारे पास में अभी तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास में, रोज का तो है भी नहीं हमारे पास, है ना, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ये कैसे करके हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी सिमिलर चीज आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी चाहिए होगा, बिकॉज इसी इसी स्टेटमेंट से आप इंटरेस्ट का बना सकते हैं, ठीक है। तब रोज का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, ठीक है, INTEREST इंटरेस्ट। तो मान लीजिए अगर बैंक आपको 5% दे रहा है इंटरेस्ट, है ना, मान के चलते हैं, तो इज इक्वल टू दिस इंटू 5/100। तो ये जो ये साल का इंटरेस्ट है, देखिए ये जो मिला आपको ये साल का मिला, तो 350 रुपया रोज थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ईयरली इंटरेस्ट। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको आपको डिवाइड कर देना होगा 365 से, जो भी निकला जो भी मिला हम लोग को, देखिए यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 365, है ना। यस सर, तो ये आपको एक दिन का दे देगा, तो देखिए एक दिन का मेरा इंटरेस्ट इतना था, ठीक है। अब यही चीज आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए रोज का अब टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आप यहाँ पे सम कर दीजिए, सम, और ये रेंज दे देना होगा। तो ये देखिए, तो अभी जितना भी दिन हुआ उसमें 16 रुपया इंटरेस्ट, मतलब 5% के हिसाब से 16 रुपया इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यस सर, जैसे ये सबको सेलेक्ट करके हम लोग एक बार करेंसी वाला वो लगा देते हैं, फॉर्मेट, देखिए ना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लास्ट में 16.71 करके हमारा आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब ये यस सेम सर, जो फॉर्मेट है हमको दोनों चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। विल हैव टू यूज इट फॉर मिनिमम बैलेंस कैलकुलेशन के लिए भी यही करना है, और हम लोग को इसके लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी क्या करना है, ये सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। तो अब इसको प्रोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है। और देखिए ये इंटरेस्ट भी रोज ये हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, बट ये क्रेडिट नहीं होगा आपका अकाउंट में एक्चुअली, ठीक है। ये क्रेडिट होगा जब इसका जैसे होता है, जैसे आजकल ज्यादातर बैंक फिर से क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है अकाउंट में, है ना। यस तो वो क्या होगा, क्वार्टरली आपके अकाउंट में पैसा आएगा, वो जो 16 रुपया है या जितना भी होगा, मतलब 3 महीना में जो भी जमा होगा आपको, वो एक बार में 3 महीना के बाद में आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होता है, देखिएगा, ठीक है।
एवरीडे बेसिस पे क्या होता है आपका कैलकुलेशन होता है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी इसको प्रोग्राम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, सोचिए प्रोग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट करें। सर हमें सारे फैक्टर्स को मतलब इवेलुएट करने पड़ेंगे ना सर। हाँ, जैसे अभी वो जो फंक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें इसको यस कैसे ढाला जाए, ये जो गेट ए क्यू भी बन रहा है ना, ठीक है। तो फाइनली यस देखिए जैसे, और इसी तरह से बाद में हम लोग एक बनाएंगे ये गेट एफिलिएटिव फ्लोट जीटी गेट इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे करके एक बनाएंगे हम लोग। यस सर। तो जो क्या करेगा हमको इंटरेस्ट देगा। यस सर। सर एक क्यूबी में हम्म, बोले बोले। सर जैसे एक क्यूबी तो मुझे क्वार्टरली का करना है 4 मंथ पे। हाँ तो मतलब हर मंथ का मतलब जैसे सर हर मंथ में तो ट्रांजेक्शन होते होंगे ना सर। सो हाँ, उसको मतलब चारों मंथ के पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को फिर हमें मतलब एक साथ ऐड करके सर ये निकालने हैं ना सर एक क्यूबी मंथली वाइज निकालने होंगे या फिर सर 4 मंथ का एक साथ सर। नहीं 4 मंथ का एक साथ निकालना होगा, 4 महीने 3 मंथ होगा, क्वार्टर में 3 मंथ होगा, ठीक है। हाँ सर 3 मंथ तो होगा। हाँ वो 3 मंथ का एक साथ निकालना होगा। हाँ तो सर पहले तो सर हम ये करेंगे ना कि एक मंथ में जो ट्रांजेक्शन हुआ है हम्म, और तो उसी तरह फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ का ट्रांजेक्शन हमारे पास होनी चाहिए हाँ हर हाँ मंथ के हाँ। तीनों मंथ के। उसके बाद सर फिर तीनों मंथ के ट्रांजेक्शन को फिर एक भी जैसे निकालते तो फिर हम लोग वैसे कर दोगे ना क्रेडिट का सर। सर साथ में डेबिट भी तो होंगे सर तो फिर। हाँ दोनों होगा, डेबिट क्रेडिट दोनों ही होगा। तो सर एक मिनिमम बैलेंस तो पहले ये हमें स्टैंडर्ड तो सेट करना होगा ना कि मिनिमम बैलेंस आपका यही रहना चाहिए एक क्यूबिक के लिए। नहीं उसका उसका जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ ये चाहिए अभी मान लीजिए कोई फैक्टर सेट ही नहीं किया हमने, ठीक है। यस हमको सर। सिर्फ ये चेक करना है कि मतलब एवरेज में इस अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है या रहा था, ठीक है। इस क्वार्टर में एवरेज में कितना बैलेंस रहा था वो हम लोग को मालूम करना है, ठीक है, यहाँ पे ना। यस सर। यस सर। देखिए जैसे, जैसे एक एक फॉर्मूला तो ये भी है, ठीक है, कि देखिए अभी इसके हिसाब से आते हैं हम लोग, अ, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम यस लोग सर। यहाँ से देखते हैं, ठीक है चीजें। देखिए अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास में 4 ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बट मान लीजिए ये 4 ट्रांजेक्शन जो था कितना दिन में हुआ था, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ना 4 ट्रांजेक्शन का, ये दिन यस यहाँ से सर। मालूम चल जा रहा है हम लोग को, ये 15 दिन में हुआ था, देखिए 15 डेज में हुआ था ना, ठीक है। तो एक है यस सर। फॉर्मूला, ठीक है, उसको यूज करके हम देखते हैं कि ये फिगर तक आता है कि नहीं आता है, ठीक है। लेट्स सी दैट है, ठीक है, लेट अस सी दैट कि यस ये जो फॉर्मूला है यस सर। हमारा यहाँ तक कुछ आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो लेट्स गो टू शीट 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक टोटल निकालते हैं। जैसे पहला फिगर था हमारा 5000, ठीक है। तो जितना ये क्रेडिट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में डालते हैं, और जितना डेबिट होगा उसको माइनस में हम लोग डालते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यस चलिए, सर। तो 5000, 2000 ये पॉजिटिव है, फिर जो 3000 है वो नेगेटिव है, तो -3000 डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में 5000, ठीक है, और इसका हमने सम निकाल लिया, इक्वल टू सम। तो देखिए वो 9000 आ गया, ठीक है। यस सर। तो ये तो क्या, ये तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है एक्चुअली, ठीक है, तो क्लोजिंग यस बैलेंस सर। है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं पता चल रहा है हम लोग को कि मतलब ये कितना दिन तक था हमारे पास में, ठीक है, ये कितना दिन तक था, ये कितना दिन यस तक सर। था, ये सब अमाउंट है ना। तो एक्चुअली हम लोग यस को सर। वो पता करना पड़ेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट है ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग को, जैसे यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए ये वाला में, जैसे कि हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये लॉजिक कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि सी ये 5000 का जो बैलेंस था, ठीक है, सिर्फ बैलेंस देखना है हम लोग को, वो क्रेडिट डेबिट नहीं देखना है अभी, या डे एंड बैलेंस देखना है एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो जैसे इस डेट का, ये जो 20 तारीख का है, मतलब एक क्वेरी करना पड़ेगा पहले हम लोग को, ठीक है,
ये डे वाइज क्वेरी करना पड़ेगा हम लोग को, समथिंग लाइक दिस, कि जैसे हमने एक क्वेरी लिखा SCL सिटी सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम, टेबल का नाम शायद ट्रांजेक्शन था, ठीक है। ऑब्वियसली वेयर अकाउंट नंबर भी चाहिए होगा बिकॉज ये अकाउंट नंबर के हिसाब से ही आ रहा होगा, ठीक है। तो वेयर यस सर। अकाउंट नंबर इज इक्वल टू जो भी 1 या जो भी है ना, ठीक है। यस सर। फिर डेट के हिसाब से भी क्वेरी करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। डेट के हिसाब से भी क्वेरी करना पड़ेगा, मतलब 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके हमको क्वेरी करते रहना पड़ेगा कि उस दिन का जो हमारा ये कितना है, मतलब जो बैलेंस है दिन भर का वो कितना है, वो हम लोग को निकाल लेना होगा, ठीक है। जैसे देखिए 7,000, तो अभी 7,000 कितना दिन का बैलेंस था, ठीक है। जैसे देखिए अभी 20 के बाद में 24 को चेंजेस हुआ है अकाउंट्स में हमारा, ठीक है। 20 के बाद में 24 को यस चेंजेस सर। हुआ है, मतलब ये जो बैलेंस था ये 20, 21, 22, 23, मतलब 4 दिन था, है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यस हमको सर। इंटू 4 कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे ना विल हैव टू डू इंटू 4, यस सर। इस तरह से, ठीक है। अभी समहाउ करना पड़ेगा ये चीज, ये मैं मतलब वो प्लान हम लोग बना रहे एक तरह से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चेंज हो रहा है हमारा, वो कितना तारीख को हो रहा है, 24 को हो रहा है, ठीक है ना। 24 को चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस कर दे रहा है 3,000 वहां से, 7,000 से, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाता है 4,000, ठीक है। 4,000 इंटू 1 कर देना होगा क्योंकि एक दिन के लिए ही बैलेंस था, ठीक है। उसके बाद में फिर सॉरी नॉट 400, 4,000 इंटू 1, है ना। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि द वेरी नेक्स्ट डे हम लोग 5,000 रुपए डाल देते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो हमारा बैलेंस कितना हो जा रहा है, हमारा बैलेंस 9,000 हो जा रहा है, ठीक है। अब तब से लेके अभी तक 9,000 है, ठीक है, इंटू, और कितना दिन, अब 25 से लेके आज हो गया 4, है, ठीक है। तो 4 तक यही बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, अप्रैल था 30 था, ठीक है। फिर 1, 2, 3 और 4, 4 तारीख को भी ये बैलेंस था, तो ये टोटल हो गया 10 दिन हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो इंटू 10 कर देंगे, है ना। तो अब देखिए अब ये टोटल निकालिए, ठीक है। तो 7 4 28, मतलब 28,000, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया 4,000, एंड देन दिस वन पे 90,000, ठीक है। तो अगर टोटल निकाला जाए तो कितना होगा, तो ये 12 हो जाएगा, 2 एंड देन 9 1 10 एंड 12, तो 122 000, 122,000 है ना, ये हो जाएगा, मतलब 1,22,000, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया है ना, इसको अगर हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये जो यस टोटल सर। नंबर ऑफ डेज हमारे कितना 15 है यहाँ पे, ठीक यस। है ना। तो 15 से अगर डिवाइड करें तो हमको वो फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस डिवीजन, ठीक है। तो विंडो 9 और यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग, तो 122,000 डिवाइडेड बाय 15, है ना। तो देखिए आया वो फिगर अप्रोक्सीमेटली, जो हम लोग एक्सेल में भी देख यस रहे थे, सर। इस फिगर को देखते हैं, देखिए। तो ये देखिए ये फिगर आ गया हमारे पास में, एकदम वही फिगर आया 8133, और उसके 3333 करके चला जा रहा है ना, ठीक है, उस तरह से, है ना। तो अब यस सर। ये चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में किसी तरह से डालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव यस टू सर। डू इन यस प्रोग्राम, है सर। ना। इस तरह से करना पड़ेगा काम, कि मतलब वो जो इंडिविजुअल, मतलब जो चेंजेस है वो हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा कि अगला चेंज कब आया, अगला चेंज कब आया, अगला चेंज कब आया, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना ट्रैक करना पड़ेगा, है ना, होगा। ठीक है। और यस सर। ठीक है, ट्रैक करते हुए फिर हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है इसका कोई फॉर्मूला भी बनाया गया हो, हु नोस, ठीक है। बिकॉज देखिए फॉर्मूला पहले भी हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला इज नथिंग बट जनरल फॉर्म ऑफ समथिंग, है ना, ठीक है। फॉर्मूला इज यस नथिंग सर। बट जनरल फॉर्म ऑफ समथिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो हो सकता है यस कि सर। कोई फॉर्मूला भी बना हो, ठीक है। तो यस जैसे सर। अगर हम लोग चेक करें अगर, ठीक है, चेक करने में क्या बुराई है, चेक किया जा सकता है कि FORM फॉर्मूला फॉर AVERAG एवरेज